ये कहानी उस वक्त की है जब जेक, सूली और नेटली ने पेंडोरा के बाकी नेवी के साथ मिलकर धरती से आए लोगों से अपने प्लेनेट को बचाने के लिए युद्ध किया और उन्हें हराकर वापस धरती पर जाने के लिए मजबूर किया। वहाँ पर बस वही लोग रहे जो उस प्लेनेट को बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे। जेक को उसके साथी डॉक्टर के अवतार से पैदा हुई एक बच्ची मिली। उसने उसका नाम किटी रखा और उसने अपने पहले बेटे का नाम नेतिम रखा। वहाँ के सभी लोगों को माना जाता है कि हमारी ज़िंदगी देवी ईवा की देन है और हमारी सांस इनके लिए समर्पित होनी चाहिए। अब इसी तरह जेक नेटली के साथ खुशी से ज़िंदगी जीने लगा। अब उसके 4 बच्चे हो गए थे। धरती के लोगों से वहाँ चले जाने के बाद वहाँ पर उन्हें कर्नल का बेटा मिला जो काफ़ी छोटा था, और क्योंकि कर्नल अब मारा जा चुका था इसलिए उन्होंने उस बच्चे को अपने साथ रखकर उसकी देखभाल की। उन्होंने उस बच्चे का नाम स्पाइडर रखा और वह भी जेक के बच्चों के साथ ही खेला करता था और उन्हें अपना परिवार मानता था। लेकिन नेटली के लिए वह अभी भी एलियन ही था जो कि उसके बच्चों से काफ़ी अलग ही रहेगा। जेक ने अपने बच्चों को लड़ने की और हथियार चलाने की कला खुद ही सिखाई। वो सब अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थे, लेकिन एक दिन जेक को आसमान में एक तारा दिखा और इसका एक ही मतलब हो सकता है कि धरती के लोग वापस पेंडोरा में आ रहे थे। और इस बार वह काफ़ी तैयारी के साथ आ रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी पिछली हार से काफ़ी कुछ सीखा था और उन्होंने वहाँ पर सब कुछ तबाह कर दिया था। सब कुछ तबाह करके उन्होंने काफ़ी तबाही मचाई थी। और उसके बाद हम वहाँ के लैब में एक अवतार को जागते हुए देखते हैं और यह अवतार कर्नल का ही होता है जिसको नेटली ने पहले वाले पार्ट में मार दिया था। हो सकता है कर्नल की सभी यादों को एक इलेक्ट्रॉनिक चिप में डाल दिया हो और फिर वापस वो अवतार जिंदा कर दिया हो। और इस बार उनका एक ही मकसद था, जेक सूली को पकड़ना, जो कि पेंडोरा के सभी लोगों के साथ मिलकर उनके काम में बाधा डालता था। और जैसा कि अब हम देख सकते हैं, जेक और उसके सारे साथी हथियार से भरी ट्रेन को लूट लेते हैं और उस वहाँ से सारे हथियार चुरा लेते हैं। यहाँ पर हम जेक के दोनों बेटों को देखते हैं जो कि अपने डैड की तरह काम करना चाहते हैं। वह भी उन्हीं के साथ हथियार लूटने चले जाते हैं। और इसी वक्त उस एक प्लेन आकर उन पर हमला कर देता है और इस बीच नेतिन घायल हो जाता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता और जेक उन्हें वापस घर ले आता है। और वहाँ पर सभी लोग मिलकर वहाँ पे गुफा में रहा करते थे क्योंकि वहाँ पर इंसानों ने सब कुछ तबाह कर दिया था। वहाँ पर पहुँचकर जेक अपने बेटे को बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसने उन्हें लूटने से मना किया था। और दूसरी तरफ कर्नल अपने बाकी आदमियों के साथ एक बेस में जाता है जहाँ के जनरल उन्हें बताते हैं कि जेक उनके लिए काफ़ी परेशानियाँ खड़ी कर रहा है और अगर वो चाहते हैं कि पेंडोरा इंसानों के लिए जीने की जगह बने रहे तो उन्हें जैक को पकड़ना ही होगा। इसके लिए उनकी आर्मी बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी, लेकिन उन पहाड़ों में उसे ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। कर्नल उसकी तलाश करने के लिए जंगल में चला जाता है। वहीं पर जैक के सभी बच्चे घूमने आए थे और कर्नल उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसकी पहले नावी से लड़ाई हुई थी और कर्नल वहाँ पर उनकी तलाश में लग जाता है। कई बच्चों की नज़र कर्नल पर पड़ जाती है और वह जैक को यह बात बता देते हैं और जैक उन्हें चुपचाप वहाँ से जाने के लिए कहता है। बच्चे उसकी बात मानकर वहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश करते हैं। तभी कर्नल और उसके आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। कर्नल स्पाइडर को देखकर पहचान लेता है कि वह उसी का बेटा है और वह सभी को ले जाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर जैक और नेटली भी आ जाते हैं और छुप कर वहाँ पर उन पर हमला करने लगते हैं और किसी तरह वह उन बच्चों को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कर्नल स्पाइडर को पकड़कर अपने साथ ले जाने की तैयारी करता है और साथ ले जाता है। अब जैक अपनी फैमिली को बचाने के लिए कहीं दूर ले जाना चाहता है क्योंकि अब उसे डर था कि स्पाइडर अब उसका पता ना बता दे और उसकी वजह से बाकी सब लोग भी मारे जाएं। और जैक वहाँ से दूर जाने की तैयारी करता है और दूसरी तरफ वो लोग स्पाइडर पर काफ़ी टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन स्पाइडर उन लोगों को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन कर्नल वहाँ पर आ जाता है और उसे अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता है और उसे आज़ाद करने का लालच दे देता है। दूसरी तरफ जैक किसी और को अपने कबीले का मुखिया बना देता है और अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर जाने लगता है जहाँ पर इंसान उसे कभी भी ढूंढ ना सके। और काफ़ी दूर जाने के बाद वह एक आइलैंड पे आ जाते हैं जहाँ के लोग पानी और ज़मीन दोनों पर रहने के लिए सक्षम थे। वहाँ के सभी लोग उन्हें देखकर इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि वह उनसे काफ़ी अलग थे। थोड़ी देर में वहाँ पर उनका मुखिया भी आ जाता है और जैक उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी फैमिली को उनके साथ रहने दे, लेकिन उनका मुखिया उन्हें बताता है कि वह पानी में रहने वाले हैं और आप लोग वहाँ नहीं रह पाएंगे। लेकिन जैक उन्हें बताता है कि हम किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी ढाल लेते हैं और बहुत जल्दी उनके काबिल बन जाएंगे कि वह उनके साथ वहाँ पर रह सकें। उनकी बातें सुनकर मुखिया उनकी बातों को मान जाता है और वहाँ पर उन्हें रहने की इजाज़त दे देता है।
मुखिया अपने बेटे और बेटी को उनके साथ रहने के तौर तरीके सिखाने को कहता है और बहुत जल्द वे पानी के अंदर क्रिएचर पर रहने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में उन्हें पानी के अंदर रहने में काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन दूसरी तरफ किटी आराम से पानी में रहने की ट्रेनिंग सीख जाती है। जैक भी वहाँ के मुखिया के साथ पानी में रहने वाले क्रिएचर की सवारी की ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन उसे भी वहाँ पर काफ़ी परेशानी होती है। और दूसरी तरफ कर्नल स्पाइडर के साथ अपने लिए इकरान चुनने आया था ताकि वह पूरी तरह से नावी बन जाए, और वो वहाँ पर एक इकरान चुन लेता है। जैक के बच्चे भी धीरे धीरे सब कुछ सीखने लगते हैं। एक दिन मुखिया के बेटे और उसके दोस्त मिलकर किटी का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी किटी के भाई नेतिम और रॉक से लड़ाई हो जाती है। बाद में जैक उन्हें समझाता है कि वहाँ पर उन्हें रहना है तो सभी लोगों से उन्हें बना कर रखें। अगले ही दिन वो मुखिया के बेटे से जाकर माफ़ी मांगता है और वो उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। वो उसे दोस्ती का नाटक करके उसे एक जगह लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं कि वह वहाँ पर शिकार करते हैं। जैसे ही रॉक्स शिकार करने जाता है, वह सब लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। रॉक्स अपने तीर से एक मछली को मारता है और वो देखता है कि वहाँ पर बस वह अकेला ही बचा है और सभी लोग उसे छोड़कर जा चुके हैं। तभी उस पर एक बड़ी सी मछली आकर उस पर हमला कर देती है और वह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है और अपने आप को एक पत्थर के बीच पर छुपा लेता है। लेकिन उसकी सांस वहाँ पर ख़त्म होने लगती है, इसलिए वह वहाँ से बाहर निकलने लगता है। तभी वो एक मछली उसे मारने को आती है। तभी उस पर एक बड़ी मछली से व्हेल आकर उसे मार देती है। लेकिन अब रॉक्स की सांसें ख़त्म होने लगती है और वह बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को उसी व्हेल के ऊपर पाता है और वो उस व्हेल को शुक्रिया करता है। तभी वो देखता है कि इस व्हेल के फिन में एक लोहे की हुक फंसी हुई है और वो जाकर उस हुक को निकाल देता है। और अब ऐसा लगने लगता है कि वो व्हेल उसे अपना दोस्त मारने लगी है और वो उसे उसके आइलैंड पहुंचा देती है, जहां पर सभी लोग रॉक्स को काफ़ी देर से ढूंढ रहे हैं। मुखिया उसके बेटे को सज़ा देने को कहता है, लेकिन रॉक्स कहता है इसमें सारी मेरी ही गलती है। इस बात से अब वो लड़का सच में उसका दोस्त बन जाता है। अगले दिन रॉक्स सबको बताता है कि उसकी जान एक व्हेल ने बचाई थी, जिसके ऊपर एक फिन कटा हुआ था। मुखिया की बेटी तुरंत उसे पहचान जाती है और वो उसे बताती है कि वह टुकुन कहा जाते हैं, लेकिन जिसे उसे देखा उसका नाम पाइकन है, जिसे सबसे अलग कर दिया गया था क्योंकि लोगों का मानना जाता है कि वह एक हथियारी है जिसने कई नाविकों को मारा है। लेकिन रॉक्स ये बात नहीं मानता क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। रॉक्स फिर सीधा उस पाइकन से मिलने गया और उसने पूछने लगा कि उससे सबसे अलग क्यों कर दिया। पाइकन उसे लेकर सीधा समुंदर की गहराइयों में चले गए। इधर कर्नल अपने साथियों के साथ जैक की तलाश में था। वो लोग एक बड़े से प्लान से जो कि टुनटुन का शिकार करते थे, उसी को वो हरे आइलैंड की तलाश करने की सोचते हैं और कुछ ही टाइम बाद वो उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वहाँ के लोगों को टॉर्चर करके जैक के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन कोई भी उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता, इसलिए वो पूरे गांव को ही जला देते हैं। दूसरी तरफ जैक और उसकी फैमिली आइलैंड के दूसरे हिस्से में होती है और वहाँ का मुखिया उनके पास जाते हैं और बताता है कि वो लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। जब गांव वाले उसे कुछ नहीं बताते तो उसे एक आइडिया आता है कि और उसे उस इलाके के टुकुन का शिकार करने की सोचता है ताकि गांव वाले उसकी पावर देख सकें। इधर रॉक्स पाइकन के साथ बॉन्ड बनाता है ताकि वो जान सके कि उसे उससे अलग क्यों कर दिया, और वो देख पाता है कि किस तरह हंटर ने उन पर हमला किया था जिसमें क्यों नावी और तुकुन मारे गए थे, लेकिन सबने उसे ही किलर समझा। इधर हंटर अपने हथियारों से बड़े से तुकुन को मार देते हैं और उसके अंदर से उसका फ्लूइड निकालते हैं, जिसके इस्तेमाल से इंसानों की एज बढ़ती नहीं थी, इसलिए वो फ्लूइड काफ़ी महंगा बिकता था। वो लोग उस तुकुन की लाश को आइलैंड के पास फेंक देते हैं, जिसे देखकर सभी लोग नाविक डर जाती है क्योंकि वहाँ के लोग रहने वाले सभी जानवर उनके परिवार की तरह ही थे। यह देखकर वह काफ़ी रोते हैं और डिसाइड करते हैं कि वह उन लोगों से लड़ाई करेंगे, लेकिन जेक उन्हें समझाता है कि वह लोग उन लोगों से जीत नहीं सकते क्योंकि इंसानों के पास काफ़ी एडवांस हथियार हैं। इधर रॉक्स को पाइकन की चिंता होने लगती है, इसलिए वह उससे मिलने चले जाता है, लेकिन उसके भाई बहन उसे मना करते हैं। वो फिर भी वहाँ से चला जाता है। तीर लगी हुई है और सभी लोग उसके तीर निकालने लगते हैं। तभी वो देखते हैं हंटर की शिप उनकी तरफ आने लगती है। रॉक जल्दी से अपनी बात जेक को बताने लगता है। जेक सभी लोगों को लेकर उनकी तरफ आ जाने लगते हैं। वहाँ पर बाकी लोग पाइकन के तीर निकाल लेते हैं। अब वह हंटर उनके पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि वह उन्हें पकड़कर जेक तक पहुँच सकते हैं।
वह सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब उनके जाल में अंत में आकर फंस जाते हैं। कर्नल उन्हें अपने इकराम से पकड़कर उन्हें अपनी शिप पर ले जाता है और उन्हें वहाँ पर कैद कर लेता है। जैक को अपने पास बुलाता है। जैक अकेले ही उनकी तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे अकेला ही बुलाया गया था। तभी अचानक पाइकन उस शिप पर आकर हमला कर देती है और तोड़फोड़ मचा देती है। ये देखकर जैक और उसकी सेना को मौका मिल जाता है और वह उस पर हमला कर देते थे। नेट्री अब अपने इकराम पर बैठकर हमला कर रही थी वह, लेकिन अब हम उन सारे बच्चों को उनकी कैद से बचा लेते हैं, लेकिन अंत में वह किटी को पकड़ लेते हैं। वह शिप डूबने लगती है और किसी भी वक्त वह शिप डूबने वाली थी। पर इसी दौरान जैक के बड़े बेटे को गोली लग जाती है और वह वहाँ पर मर जाता है। दूसरी तरफ जैक की बेटी किटी कर्नल के कब्जे में थी। जैक और नेट्री बहुत गुस्से में थे और वह कर्नल को मारने के लिए निकल जाते हैं और शिप पर पहुंचने पर सभी लोगों को मारने लगते हैं, लेकिन कर्नल किटी की गर्दन पर चाकू रखकर जैक को हथियार फेंकने को कहता है। पर दूसरी तरफ नेट्री स्पाइडर को पकड़ लेती है और उसे मारने की धमकी देती है। तभी कर्नल उसे किटी को छोड़ देता है। जैक सभी को जाने को कहता है और खुद अकेले कर्नल से लड़ने लगता है, लेकिन अब वह शिप पलटने वाली थी, जिसकी वजह से सब लोग उसके अंदर फंसने लगते हैं। जैक किसी तरह कर्नल को मारकर पानी के अंदर फेंक देता है, लेकिन अब उसकी सांसें भी खत्म हो रही होती हैं और उसे बाहर जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा होता है। दूसरी तरफ नेट्री किटी के साथ फिर शिप के अंदर ही फंसी होती है, क्योंकि उसे भी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा होता है। तभी नेट्री को किटी बाहर निकाल लेती है और वहाँ से चले जाते हैं और जैक्स को रॉक बाहर निकाल लेता है। पर दूसरी तरफ इसी दौरान स्पाइडर को कर्नल मिलता है, जिसे वह ना चाहते हुए भी बाहर ले जाता है। कर्नल उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन स्पाइडर उसे साथ जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ जैक के बेटे नेथिन को देवी ईवा को सौंप दिया जाता है और इसी तरह मूवी ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह की वीडियो एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन